हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सके और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें आज या फिर किसी और स्टॉक की बात करें, ये बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेड था कि मार्केट तो कहीं ना कहीं नीचे ही जाने वाला है और मार्केट में तूफान आने वाला है। देखिए, ये जो बढ़ती हुई कोविड केसेस हैं और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है, इसका मार्केट पे जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक डाउन रैली देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या होगी फ्यूचर स्ट्रेटजीज़, क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स, वोडाफोन आइडिया आगे क्या मूव कर सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। मैं हमेशा अपनी सारी वीडियो में यही बोलता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए, सिंपल सी एक चीज़ पे बात करें, अभी वोडाफोन आइडिया के लिए दो चीज़ मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। एक है पेशेंस और एक है रिस्क कैपेसिटी। ठीक है, ये दो चीज़ तो आप समझ लिए। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, एक फॉर्मेलिटी करता हूँ, आपको बता दूँ हाई लो क्या है, डे रेंज क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या होगी हमारी स्ट्रैटेजीज़। देखिए, वोडाफोन आइडिया अभी 8 रुपये 45 पैसे के आसपास चल रहा है। लो की बात करें, 8 रुपये 30 पैसे का लो, 8 रुपये 60 पैसे का हाई। क्वांटिटी की बात करें, 13 करोड़ 23,27,626। और वहीं पे बात करें डिलीवरी परसेंटेज की, 36.05% की डिलीवरी थी। ठीक है जी, इतनी सारी चीज़ें होगी, फॉर्मेलिटी ख़त्म। ध्यान से समझिए एक बात जो समझना है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को पहले हम देखें, उससे पहले एक बार हमें निफ्टी को देखना है। एक बात ज़रा ध्यान से समझिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया होगा, शायद आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, हमने उसी दिन आपको हिंट्स किया था इस सारी चीज़ों पे कि हमें ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं रहना है मार्केट में। कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना, आज समझा देता हूँ मैं आपको कि आपको समझ में आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, ट्रेंड ये कह रहा है, ट्रेंड वो कह रहा है। अरे थोड़ा सा तो समझिए आप। ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड होता है, लेकिन मार्केट की जो कंडीशन है वो ट्रेंड पे अभी चल ही नहीं सकती है। अभी कहीं ना कहीं हमें लॉजिकल होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, एक सिंपल सी बात करें तो ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से है। इस ट्रेंड लाइन को वोडाफोन आइडिया ने ब्रेक कर दिया। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड लाइन, इसको भी वोडाफोन आइडिया ने ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अगर आप इस दोनों ट्रेंड लाइन के भरोसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सामने दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ, अब आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज़ कि निफ्टी जो है, ये देखिए अभी इसने सपोर्ट कहाँ लिया है। देखिए, अभी इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया एक बार, फिर वापस से इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर वापस से तीसरी बार इसने सपोर्ट लिया और अभी भी यहीं के सपोर्ट पे रुका हुआ है। और ये क्या है, 100 डेज़ का मूविंग एवरेज। देखिए, पिछली वीडियो में ही मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं रहना है, मूविंग एवरेज के भरोसे रहना है, अगर थोड़ा बहुत रहना भी है तो। क्योंकि ट्रेंड लाइन सिर्फ बिहेवियर दिखाता है, लेकिन ग्राफ जो है, चार्ट जो है, बिहेवियर के भरोसे नहीं चलेगा अभी ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो फंडामेंटली को भी कोरिलेट करते हुए टेक्निकल यूज़ करना है। तो ये चीज़ समझिए। चलिए, इतनी बात हो गई, अब इसे हटाते हैं निफ्टी को। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देखिए, हमने दो आपको ये बताया था, एक 8 रुपये का सपोर्ट और एक 8 रुपये 44 पैसे का सपोर्ट। देखिए ध्यान दीजिए, 8 रुपये 44 पैसे के सपोर्ट पे ये अभी रुका हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 8 रुपये 44 पैसे के सपोर्ट पे रुका हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात ये नहीं है, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, हम अगर प्राइस देखें, सितंबर से जो नीचे आया है, सितंबर से नीचे ये कब तक आया है, नवंबर तक में। ठीक है जी, सितंबर से नवंबर तक में ये अपने 13 रुपये के लेवल से अभी तक के लेवल पे आ चुका था, 8 रुपये 45 पैसे के लेवल के आसपास। ठीक है जी, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट फेस किया, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया और इसके बाद वापस कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करता रहा और ऊपर की तरफ मूव किया। देखिए, एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है
कि वापस से ये इसी लेवल पे है, लेकिन इस वक्त की सिनेरियो इस वक्त से बहुत ख़राब है। ठीक है, या तो वो मार्केट सिनेरियो हो या तो वो वोडाफोन आइडिया को लेकर के हो। देखिए, एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वोडाफोन आइडिया अभी न्यूट्रल फेज में ज़रूर है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की जो रिपोर्ट्स है या फिर मार्केट में जो सेंटीमेंट है उसको लेकर के बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है। या तो वो फंड रेजिंग को लेकर के हो, इन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है। तो हो सकता है, देखिए मार्केट अगर नीचे होता है, निफ्टी नीचे मूव करता है, तो बिल्कुल वोडाफोन आइडिया नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये भी चीज़ हमें समझना है कि वोडाफोन आइडिया की जो की पैरामीटर्स हैं और जो फंडामेंटल्स हैं अभी वो इतने भी वीक नहीं हुए हैं कि ये इस लेवल पे अभी आए। तो बहुत हद तक चांसेज हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़े दिन कंसोलिडेट करता रहे, ये इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट करता रहेगा 8-9 रुपए के लेवल पे, और वापस से मार्केट में थोड़ा सुधार होने पे ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। देखिए इतनी बात तो आप समझ लिए, एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी की जो मार्केट है वो है हाईली रिस्की, तो अभी क्या करना सही रहेगा? देखिए एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी के मार्केट में अगर हम बार बार प्राइस देखें, अभी बार बार हम निफ्टी को देखें, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा यार ये निफ्टी तो बहुत नीचे जा रहा है, निफ्टी तो बहुत नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हमें अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमें स्क्वायर ऑफ करना ही था, अगर हमें स्क्वायर ऑफ बनाना ही था, तो हमें वोडाफोन आइडिया में नहीं आना चाहिए था। दूसरी चीज़, देखिए मार्केट आज ना कल स्टेबल होगा ही होगा। आज वो नहीं हो रहा है क्योंकि एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अप्रैल का मंथ जो है और मार्च का मंथ जो है, अगर मार्च के मंथ में अगर हम देखें तो मार्च के मंथ में आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए मार्च के मंथ में ऐसा कोई भी डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, मार्केट में ऐसी कोई डाउन रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही मार्च ख़त्म होकर अप्रैल की तरफ मूव हो रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि निफ्टी में जो है, एक सेकेंड मैं 1 मिनट आपको ज़रा सा दिखा दूँ। देखिए, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मार्च के बाद अगर हम देखें ज़रा, तो मार्च के बाद हमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल इसमें देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर के भी थोड़ी बहुत मार्केट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है। इन सारी चीज़ों का असर पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, समझने वाली चीज़ें। अब देखिए मार्केट अब क्या मूव कर सकता है। देखिए अभी सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ ये है कि अगर कोविड की केसेस ऐसे ही बढ़ते ही रहते हैं, तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, देखिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा अभी ऐसे मार्केट में बाइंग करने में। ठीक है, ये बात समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो अभी ऐसे सिनेरियो में हम करें क्या? देखिए अभी अभी ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सबसे पहली चीज़ एक बात समझना होगा कि अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी किसी चीज़ को, वोडाफोन आइडिया को लेकर के रखा है, तो हमने वोडाफोन आइडिया को अपने शॉर्ट टर्म मूवमेंट से चेंज करते हुए लॉन्ग टर्म मूवमेंट के लिए शिफ्ट करना चाहिए माइंडसेट को, पहली चीज़। अब देखिए दूसरी बात एक और कर लें कि वोडाफोन आइडिया में अगर लॉन्ग टर्म को भी लेकर के करें, तो वो लॉन्ग टर्म की पीरियड क्या होनी चाहिए? देखिए एक बात तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म के पीरियड को भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है ये कब तक ये कोविड की जो केसेस हैं वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो। ठीक है जी, थोड़ा बहुत स्टेबल। देखिए अभी के सिनेरियो में अगर हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और अभी के पोजीशन से हम मार्केट से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक ह्यूज लॉस कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे हम ध्यान दें और हम थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा हम बने रहें, थोड़े समय के लिए बने रहें, कि अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं मार्केट स्टेबल होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव अलार्मिंग साइन होती है। तो उस वक्त हमें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट दिख रहा है, सारे स्टॉक नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, डाउनफॉल होते हुए दिख रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लॉस बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएँ, तो कहीं ना कहीं ये एक लॉस और एक बोल सकते हैं आप एक कमज़ोर सौदा हो सकता है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और बात करें वोडाफोन आइडिया की लेकर के, तो देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अभी इन्होंने प्रमोशन भी चालू कर दिया है, टेलीविज़न पे इनकी एड्स भी आने लगी हैं वोडाफोन आइडिया की। अभी एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही देखा है कि टीवी पे वोडाफोन आइडिया की भी ऐड आने लगी है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखिए मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होगा, वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता है। या फिर एक कैपिटल इन्फ्यूजन होता है,
तो ज़रूर वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी रिस्क कैपेसिटी क्या है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने इंटरवल को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी है और हम उस क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि नहीं। तो 3 चीज़ों पे अगर हम पूरी समरी की बात करें, 3 चीज़ों पे हमें फाइनली रहना चाहिए। वो ये है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम करना चाहिए अगर प्राइस बहुत नीचे मूव हो रहा है। और अगर वहीं पे बात करें कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट स्टेबल हो रहा है, मार्केट स्टेबल होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया में ऐसी कुछ अच्छी मूवमेंट दिख नहीं रही है, तो भी हमें कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी बहुत अपनी क्वांटिटी को कम करनी चाहिए, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करें कि मार्केट स्टेबल हो गया, वोडाफोन आइडिया थोड़ा बहुत अगर मे बी अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये तक के लेवल को दिखाता है, नो डाउट बिल्कुल आराम से रहना है, बिल्कुल शांति बना के पेशेंस बना करके रखना है। वोडाफोन आइडिया ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जरूर दिखेगा। देखिए एयरटेल की भी बात करें, एयरटेल ने भी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, सारे स्टॉक्स ने डाउनफॉल दिखाया है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लॉस बुक करते हैं तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और अगर हम थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट की सेंटिमेंट समझ में आएगी, और कहीं ना कहीं हम लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। देखिए अभी के लिए इतना ही समझना ज़रूरी है, और अभी इसमें और कोई भी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आप फॉलो कीजिए, वो फॉलो कीजिए, ये लेवल फॉलो कीजिए, वो लेवल फॉलो कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। कोई सपोर्ट मैटर नहीं करता है, कोई रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता है। अभी मैटर करता है सिर्फ पेशेंस, अभी मैटर करता है सिर्फ रिस्क कैपेसिटी। देखिए मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि आपको मैंने 2 सपोर्ट बताया है, वो सपोर्ट ऐसे आप ध्यान रखिए। 8 रुपये 44 पैसे का, जहाँ पे कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है वोडाफोन आइडिया, और दूसरी सपोर्ट जो है वो 8 रुपये की। देखिए इसके अलावा और कोई सपोर्ट पे ध्यान देना नहीं है, और ना ही रेजिस्टेंस पे। मार्केट को जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, थोड़े दिन में मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है, तब कहीं ना कहीं हम अपनी आगे की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो देखेंगे। तो वीडियो में आप हमेशा बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को एक प्लीज़ लाइक कर दें अगर आप एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हो तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लेकर के आते रहेंगे, या तो वो वोडाफोन आइडिया हो या तो वो कोई और स्टॉक हो। सो अगेन थैंक यू सो मच everyone for watching this video.